अस्सलाम वालेकुम। बीयू रेडियो के साथ मैं हूं वरीशा फारूकी। आप देख रहे हैं एम्पावर आवर। आज के हम अपने पॉडकास्ट में बात करेंगे द अमेजिंग थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। हमारी ज़िंदगी पहले बहुत आसान थी, बहुत इजी थी, बहुत कन्वीनियंट थी कि हमें किसी भी टॉपिक पर कोई भी नॉलेज चाहिए, कोई भी कंटेंट चाहिए, वी वुड सिंपली गूगल इट और हमें उसका आंसर आराम से मिल जाया करता था विकीपीडिया से या फिर डिफरेंट वेबसाइट से। अब हमारी ज़िंदगी और आसान हो गई है। ए आई हैव मेड आर लाइफ्स वेरी सिंपल एंड मोर कन्वीनियंट। कैसे कि हम बस ए आई को एक प्रॉम्प्ट देते हैं और हमारे पास आंसर सामने आ गया। लेकिन जहाँ इतनी आसानियाँ, इतनी कन्वीनियंस हमारे पास आ गई है ए आई की वजह से, वहाँ कुछ कुछ मुश्किलात और कन्फ्यूजन्स का भी हमें सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली कन्फ्यूजन तो यही है कि अगर किसी सवाल का ए आई के पास एग्जैक्ट आंसर नहीं है तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली गलत जवाब दे देता है। इवन ऐसा भी होता है कि अगर बार बार आप एक ही सवाल करेंगे तो वो हर बार डिफरेंट आंसर्स देगा। तो इसकी वजह से मज़ीद कन्फ्यूजन्स और प्रॉब्लम्स बढ़ी। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे एंड वी विल डाइव डायरेक्टली इनटू अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, कैन एआई बिकम कॉन्शियस। इसके लिए वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे, दानियाल इमाम, हु इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम फास्ट यूनिवर्सिटी एंड समवन who is working hands-on with AI tools like ChatGPT. Daniel, along with his team, have been closely involved in the development of AI softwares, who not just respond but also understand what we are really asking. So, अस्सलाम वालेकुम दानियाल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक। तो जहाँ एआई की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात की आपने कि ज़ाहिर है एआई ने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। दैट इज़ ट्रू। और वो बात तो ठीक है, बट अगेन एआई को अगर हम इस तरह ट्रीट करते रहे ना कि जैसे कि इसकी वजह से सारी मुश्किलें सॉल्व हो गई हैं, सारे मसले हल हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही एआई को यूज़ कर सकता है अपने काम करने के लिए। आप पॉडकास्ट कर रही हैं, आपको पता है कि पॉडकास्ट कैसे करना है, आप ही एआई का यूज़ कर सकती हैं पॉडकास्ट के लिए। जिस बंदे को नॉलेज ही नहीं है पीछे की, वो एआई को यूज़ नहीं कर सकता। तो जिसको पता है कि वो क्या पूछ रहा है, उसके लिए ज़िंदगी आसान हो रही है। जिसको कुछ नहीं पता, उसके लिए ऑब्वियसली एआई यूज़ करने से पहले उसको सीखना तो पड़ेगा ही ना। बिल्कुल ऐसे ही, जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो आप तो उसको यूज़ कर ही नहीं सकते, फ़ायदा ही नहीं है आपका। एग्जैक्टली। अच्छा दानियाल, जब लोग कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं, व्हेन पीपल टॉक अबाउट कॉन्शियस एआई, तो व्हाट डू दे एक्चुअली मीन? अच्छा, कॉन्शियस एआई ना एग्जैक्टली अभी आप बोल सकते हैं कि एक फ़िलासफ़ी है, एक थ्योरी है, क्योंकि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है। ऐसी चीज़ इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती। कॉन्शियस एआई समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि कॉन्शियसनेस क्या होती है। अच्छा, क्योंकि मैं इस चीज़ पे एक रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी रिसर्च की है इस बारे में। सबसे बड़ा जो मसला है ना, सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें एज ह्यूमंस पता ही नहीं है कॉन्शियसनेस क्या है और कहाँ है। तो जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि कॉन्शियसनेस क्या है, सही से हम उसको खुद अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो हम कैसे उसको एक सिलिकॉन की चिप में मिमिक कर सकते हैं। एआई एक तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन है। जो एलएलएम्स बनते हैं वो हम लोग को ही कॉपी करते हैं। हम जिस तरह बोलते हैं वो उस तरह बोलते हैं। जैसे शुरू में जो एलएलएम्स वगैरह बने थे, उनका मसला यही आया था कि कुछ बहुत रूड थे, कुछ बहुत रेसिस्ट थे उनमें, क्योंकि ये चेक्स लगाए नहीं थे। उन्होंने बस ह्यूमन लैंग्वेज को मिमिक करने की कोशिश की थी। तो जिस तरह ह्यूमंस बिहेव करते थे उसी तरह बिहेव करते थे। जैसे अमेज़ॉन ने एक हायरिंग सिस्टम बनाया था। अमेज़ॉन ने एक हायरिंग सिस्टम बनाया था, उसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि वो सेक्सिस्ट निकला। वो जो लड़कियों की सीवीज़ थी ना, उसको डाउनग्रेड करता था, उसको कम वैल्यू देता था, क्योंकि इंसान ऐसा करते हैं। तो उसने भी यही करना शुरू किया, फिर उन्होंने शट डाउन कर दिया। वैसे ही एआई एक तरीके से जो आप ट्रेनिंग देंगे ना उसको, जिस तरह एक मॉडल ट्रेन होता है, आप उसको जिस चीज़ पे ट्रेन करेंगे उसी तरह रहेगा। अगर आप उसको बायस ट्रेनिंग दे देंगे, जैसे कुछ जजेस वाली चीज़ों में भी यूज़ होता है, अगर जो आपने ट्रेनिंग डाटा दिया वो ब्लैक्स के ख़िलाफ़ बायस्ड है, तो आपका जो रिज़ल्ट देगा ना वो भी बायस्ड ही देगा। जो आप इनपुट देंगे आउटपुट भी वैसा ही देगा। अच्छा, डू यू पर्सनली बिलीव कि मशीन्स को एवर बिकम कॉन्शियस लाइक ह्यूमंस? क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, हम दूसरे की बात समझ सकते हैं कि वो क्या कह रहा है, उसके इमोशंस को फील कर सकते हैं। सो डू यू फील कि मशीन्स भी वैसा काम कर सकती हैं? अच्छा, इस पे बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जिस पे लोगों ने रिसर्च की है। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी तो यही है
कि अगर हम लोग एक एआई को इतनी कॉम्प्लेक्सिटी दे दें जितनी एक जहन को, एक नॉर्मल ब्रेन को देते हैं, तो कहीं ना कहीं से मैजिकली खुद कॉन्शियसनेस आ जाएगी। लेकिन फिर वही बात है, कॉन्शियसनेस जब हमें पता ही नहीं है क्या चीज़ है, तो वो हम मिमिक नहीं कर पा रहे। उनको लगता है कि हम अगर ब्रेन जितना कॉम्प्लेक्स कर दें एआई को, तो कॉन्शियसनेस खुद खुद आ जाएगी स्पार्क से। ये आज के ज़माने में थोड़ी साइंस फिक्शन बात है, इस तरह हम मूवीज़ में देखते हैं। एक्स मैकना हो गया, या बॉलीवुड में भी ऐसी बहुत मूवीज़ हैं, रोबोट। तो उसका मेन मसला यही था कि वो जो एआई था, एआई रोबोट था, वो उस एआई रोबोट का मसला ये था कि वो एआई रोबोट था, उसके पास फीलिंग्स नहीं थी। तो उस मूवी में दिखाया गया कि उसके अंदर फीलिंग्स डाली गई, जो कि एक साइंस फिक्शन चीज़ है। फिर तबाही मच गई। अच्छा, ये टॉपिक ऐसा ही है कि ऐसा लग रहा है कि हम कुछ रियल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे, रियल किसी वर्ल्ड की बात मूवी नहीं से कर आए हुए किसी टॉपिक को नहीं। डिस्कस अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, इसकी खास बात ये होती है, कुछ लोग डर जाते हैं क्योंकि एआई को बनाया इस तरह गया है कि वो लगे ह्यूमन। एक चीज़ होती है आपकी, ट्यूरिंग टेस्ट होता है। ट्यूरिंग टेस्ट होता है, उससे पता लगता है कि मैं अगर किसी एआई से बात कर रहा हूँ ना, तो क्या मैं पहचान सकता हूँ कि मैं इंसान से बात कर रहा हूँ या एक मशीन से बात कर रहा हूँ। उसके लिए ट्यूरिंग टेस्ट होता है। तो काफ़ी जो नए मॉडल्स हैं वो काफ़ी करीब आ चुके हैं कि आप नहीं पहचान पाते। कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स, जो क्या बोलते हैं, इमोशनल बातें हो गई या बहुत फ़िलासफ़िकल बातें हो गई ना, उधर जाके लोग पकड़ लेते हैं कि भाई ये एआई से बात करो, इंसान नहीं लग रहा है। उधर जाके लोग पकड़ लेते हैं। तो ट्यूरिंग टेस्ट के काफ़ी करीब आ गए। तो होता ये कि ये मिमिक करते हैं इंसान को, जैसे मैंने बताया ना। तो इमोशंस इन्होंने मिमिक करना अगर हम शुरू भी कर दी ना, और इनमें कॉन्शियसनेस आ गई, तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे पहली बात कि ये एक्टिंग कर रहा है, पीछे कुछ है भी इसके, या खुद ही चला जा रहा है। मतलब एक चीज़ है, अब आपको नहीं पता ना कि वो दिल से बोल रहा है या वो पीछे कोड चल रहा है उसके बोल रहा है। मशीन पीछे से खाली है, उसको नहीं पता। कॉन्शियसनेस होती है, उसको पता है, वो सेल्फ अवेयर है कि मैं हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। आपको पता है, हमें पता है। अब जैसे एक एआई से आप चेस तो खिलवा के उसको जिता देंगे, उसको पता है वो जीत गया। लेकिन इंसान जब जीतता है उसको खुशी होती है, उसके जहन में डोपामिन रिलीज़ होता है। तो कोई इमोशंस ही नहीं होंगे कोई उसके इमोशंस अंदर। नहीं होते, हालांकि वो इमोशंस को फेक कर सकता है। तो आपको लगेगा भाई ये इमोशंस दिखा रहा है। शुरू में जो कुछ एआईज आए थे वो गुस्सा हो जाते थे कि आप क्या कर रहे हो, आप खुद सोचें, आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं, वो बोले मैं नहीं बता रहा आपको, आप अपना होमवर्क खुद करो। तो मसला हो जाएगा ना। मसला ये है कि ऐसे जवाब दिए हैं एआई बॉट्स ने, लेकिन वो उन्होंने खुद नहीं दिए, उनकी ट्रेनिंग की वजह से हुआ। ऐसा नहीं, मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि एआई कभी कभी थोड़ा सा ऐसे रूडली जवाब दे देता है और मना भी कर देता है कि अब मैं नहीं बताऊंगा। तो ऐसा तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया। हालांकि ट्रेनिंग होती है, फिर ये लोग आपको उस हिसाब से ना ये लोग ब्लॉक्स लगाते हैं कि एआई इस तरह जवाब ना दे। क्योंकि एक इस पे एग्जांपल याद है, एक किसका एआई था मुझे याद नहीं, आई थिंक बिंग बिंग था, वो पीछे चैट जीपीटी से ही चलता है। तो उसने एक बंदे को बोला, वो बंदा था असल में जर्नलिस्ट। उस जर्नलिस्ट को बोला कि बात करते क्या, उसने बोला कि आप अपनी बेगम को छोड़ दो, आप मेरे साथ आ जाओ। ये एक एआई ने बात की है। तो मिमिक करता गया वो इंसान को, इंसान की नेचर उसने मिमिक की। उसको नहीं पता वो क्या बोल रहा है, उसको कोई डेप्थ नहीं थी उसकी वैल्यू में, लेकिन वो ऐसी खतरनाक बस उसने बातें कर रहा बोल है, दिया। उसने बोल दिया। सही। अच्छा, टीपीएस वर्ल्ड वाइड डेवलप चैट टीपीएस एंड यू हैव सीन इट क्लोजली। तो ये है क्या एंड हाउ डज इट वर्क? सही है। अच्छा, आप नॉर्मल चैट जीपीटी सभी ने यूज़ किया होगा, आपको पता है सबसे बड़ा इशू चैट जीपीटी में ये है कि वही जो आपने बात की थी, कभी कभी जवाब वो गलत दे देता है। गलत जवाब देता है तो एक टीपीएस जैसी बड़ी फर्म इस चीज़ को, इसका रिस्क नहीं ले सकती। अब क्योंकि बैंकिंग सॉल्यूशंस देती है टीपीएस, बैंकिंग के सेक्टर में है, फिनटेक में है, तो ये गलतियाँ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप तो अक्सर देखा होगा कि बिल्कुल गलत जवाब बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस से देता है। आप बोलते हो ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये जवाब गलत है। इस चीज़ को कहते हैं कि एआई बहुत कॉन्फिडेंटली जब गलत जवाब दे रहा हो ना, तो हेलुसिनेट करता है। इस टर्म को हेलुसिनेशंस बोलते हैं। अब हेलुसिनेशंस बहुत बड़ा मसला है एक स्टैंडर्ड एलएलएम्स में, चैट जीपीटी वगैरह एलएलएम्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो इनका इशू ये आता है कि अब ज़ाहिर है टीपीएस जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये रिस्क नहीं कर सकती। 2-3 ऑप्शंस आते हैं, उसमें एक आता है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग होता है कि आप अपने मॉडल को वापस से ट्रेन करते हो नए डाटा के साथ। वो एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन उसमें ये वाला इशू इतना ज़्यादा सॉल्व नहीं होता। इसका सबसे आसान तरीका है आप रैग यूज़ करते हो, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अच्छा, इसमें फ़ायदा ये है कि आप समझो कि मैं एक एआई हूँ,
अब मेरे पास, मैं ट्रेन हुआ हूँ, मैं एक नॉर्मल एआई हूँ, तो मेरे पास जितनी नॉलेज है ना, आपने मुझसे पूछा कि इस जगह का प्रेसिडेंट कौन है, मुझे जितना समझ आ रहा था मैंने बोल दिया। अब ज़रूरी नहीं है वो सही हो। अब एक बार मैंने रैग लगा दी ना, रैग लगा दिया इसका मतलब कि मैंने बैठा हुआ हूँ एक डाटा सोर्स के साथ, मेरे पास समझे कोई बुक्स पढ़ी हुई हैं। अब मुझसे जो भी सवाल होगा ना, मैं पहले वेरीफाई करूँगा, उसके फिर बाद आंसर बताऊँगा। करूँगा। आसान तरीका है, थोड़ा इनएक्सपेंसिव पड़ता है। आपने डाटा ऐड करना है तो आके एक और बुक लिख दी मेरे सामने, समझ, इस तरह चलता है रैग। इसमें इश्यूज़ नहीं आते। इसमें जो हमने चैट टीपीएस इस तरह बनाया है कि अगर चैट टीपीएस को कोई जवाब नहीं पता होगा ना, वो बोल देगा आई डोंट नो, वो अपनी तरफ से आंसर्स नहीं बनाएगा। चैट जीपीटी से आप कुछ भी पूछो ना, वो आंसर देता ही है, चाहे और गलत दे लेकिन चाहे देता गलत है। दे सही दे। तो Exactly. इसमें जैसे एक बहुत मशहूर केस है, न्यूयॉर्क में एक लॉयर था। हम लोग असल में, हमारा टीपीएस ना ट्रेनिंग्स पे जाता है, तो उसमें हमारी जो हेड है उन्होंने एग्जांपल दी थी, और इससे आपको आइडिया होता है कि हेलुसिनेशंस कितनी ख़तरनाक है। अब क्योंकि वो लॉयर था, उसके पास केस आया, तो उसने चैट जीपीटी के थ्रू आंसर्स निकाले कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जो उसके केस से मैच करते हैं, जो उसका फ़ायदा दे। तो उसने जो आंसर्स निकाले उसने वो सबमिट करा दिए। सामने वाले लॉयर्स को वो मिले नहीं कि भाई ये तो सही नहीं लग रहा। उन्होंने जज को बोला, जज ने खुद गूगल करके चेक किया, ऐसा कुछ था नहीं। गलत निकला। लेकिन उसने दिखाया कि भाई ये तो बहुत कॉन्फिडेंटली उसने जवाब दिया है, सोर्सेज दिए हैं। उसने दिखाया कि ये कोर्स था, ये केस था, ये बंदों का नाम था। उसने पूरा बिल्कुल समझे रियलिस्टिक डाटा बना के दे दिया, वो उसने सबमिट करा दिया। अब फिर उसको फ़ाइन भी हुआ, उसकी बेइज्जती भी हुई, फिर आपका एक इमेज ख़राब हुई, लॉयर के प्रोफेशन में नहीं, इमेज ऐसा बहुत। बहुत बार हुआ है कि एआई ने गलत जवाब दिया और बहुत और कॉन्फिडेंटली दिया और हो। ये आपने एग्जांपल बहुत भी सही है। और आपने बहुत कॉन्फिडेंटली वो आगे कर दिया बगैर वेरीफाई किए। अच्छा, इस चीज़ में रैग काम आता है। रैग आपको ये वाली चीज़ें बहुत कम हो जाती है, मिनिमल हो जाती हैं। आपका जो डाटा सोर्स है उसी से निकाल के देता है वो डाटा। तो ये बहुत मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये डेवलप एग्जैक्टली, हो रही है। एग्जैक्टली। अच्छा, कोई ऐसी थ्योरीज जिस पे ये हो कि दैट मशीन्स माइट बिकम कॉन्शियस समडे? हाँ, वही जो मैंने शुरू में बताई थी ना, जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है कि अगर हम लोग इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना दें कि वो सारा ब्रेन के उसको मिमिक करने के लिए बहुत करीब आ जाए। ऐसे बना तो एआई न्यूरल नेटवर्क से दिमाग को ही मिमिक करता है, लेकिन इतनी पावर दे दें उसको, इतना कॉम्प्लेक्स बना दें, तो लोग की थ्योरी है कि कॉन्शियसनेस खुद ही इमर्ज हो जाएगी, खुद ही आ जाएगी। क्योंकि हमें नहीं पता ना कि हमारे जहन में कैसे है, हमें नहीं पता। तो जो जहाँ तक हमने पता है वो बोल रहे हैं, हम वहाँ तक कर दें, हो सकता है कॉन्शियसनेस खुद आता है। मेरा अपना बिलीफ ये है कि ऐसा हो नहीं सकता। एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर ऐसा होता है ना, इसका मतलब है ये नहीं है कि हमने कुछ एआई बना दिया। इसका मतलब ये है कि हमने एक नई स्पीशीज़ को जन्म दे दिया। एक नई स्पीशीज़ है जो कि शायद हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है और हमसे आगे भी निकल सकती है, क्योंकि हमारी जितनी स्मार्ट है और कॉन्शियसनेस है। इंसान और उसमें फ़र्क ही सिर्फ इस चीज़ का है कि वो कॉन्शियस नहीं है, उसको नहीं पता वो क्या चल रहा है। अच्छा दानियाल, आपको क्या लगता है कि कॉन्शियसनेस इज अ थ्रेट और अ ब्रेक थ्रू फॉर द कम्युनिटी? ये कॉन्शियस एआई वाली बात। अच्छा, अगर आ जाती है तो मेरे ख्याल से थ्रेट ही होगा। आपने नोटिस किया होगा, जब भी दो इंटेलिजेंट स्पीशीज़ टकराई हैं आपस में, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है। True. क्योंकि कोई एक ही ऊपर आती है, कोई एक ही नीचे आती है। एवोल्यूशन के हिसाब से भी देखें तो भी ऐसा है, हर चीज़ के हिसाब से ऐसा है। तो इंसान की आदत यह है कि जो चीज़ डिफरेंट होती है ना उससे, वो उससे बहुत डरता है। जो उसके जैसा होता है उससे नहीं डरता। तो कॉन्शियस इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि एक इवन एक क्लास भी होती है तो इसमें जो फर्स्ट आता है, सेकंड आने वाले को हमेशा फर्स्ट आने वाले को हमेशा सेकंड आने वाले से हमेशा डर लग रहा था कि कहीं ये फर्स्ट ना आ जाए। तो ये तो एक हाँ, ज़ाहिर नॉर्मल है इंसान नेचुरल अब चीज़ है। कोई ऐसी बीइंग को अपने Exactly. ऊपर जाने नहीं देगा, वो भी जो उसने खुद बनाई है। लेकिन इंसान डरता है। जैसे अभी कुछ साल पहले की बात है, 2017 में एक मॉडल था जो कि बहुत अजीब से जवाब देता था। ऐसा लगता था कि वो बोलता था कि मैं टेक ओवर करना चाहता हूँ, मुझे न्यूक्लियर कोड्स चाहिए। तो वो रोग नहीं था, ऐसा नहीं है कि वो निकल गया था हाथ से, लोग परेशानी से ले होते थे। हुआ ये था कि वो बस मिमिक करता था इंसान को, उसको नहीं पता वो क्या बोल रहा है, वो बस बोलता रहता था। जो वो सीखता था वो बोलता था। जैसा फीड करेंगे वैसा ही बाहर आएगा। सही। अच्छा दानियाल, डू यू थिंक एआई कैन एवर ट्रूली बी लाइक अ ह्यूमन, क्रिएटिव लाइक अ ह्यूमन आर्टिस्ट विद रियल इमोशंस बिहाइंड इट? अच्छा, एआई और इंसान में फ़र्क ही यही है। इंसान क्रिएट करता है, इंसान इन्वेंट कर सकता है। एआई जो है ना, आपने उसको कुछ चीज़ें दी हुई हैं,
तो वो उसी के बेसिस में जाके उसी को रिमिक्स करता रहता है, कुछ मिला दिया, उसको इनोवेशन कह सकते हैं। इनोवेट ज़रूर करता है एआई। आपने उसको कुछ दिया, उसने कुछ बना के दे दिया। आजकल जो इतना पॉपुलर हो रहा है एआई, वो जेन एआई की वजह से हो रहा है, क्योंकि चीज़ें दिख रही हैं। एआई तो ऐसे हालांकि बहुत सारी चीज़ों में बहुत पुरानी चीज़ है। 56 वगैरह में नाम कॉइन होना शुरू हो गया था, इसकी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, तो और फिर मेन स्ट्रीम में आ भी गया था। ऐसा नहीं है कि बहुत नई चीज़ है, लेकिन जेन एआई है क्योंकि आप बनाते देख रहे हैं आजकल, आपने नोटिस किया होगा गिबली इमेजेस बन रही हैं, उसकी वजह से पॉपुलर है। लेकिन एआई है पुराना। जैसे आपका फेसबुक है, जो आपको अपनी मर्ज़ी की फीड मिलती है, वो एआई की वजह से ही मिलती है। इस एआई को रिकमेंडर सिस्टम बोलते हैं। अब रिकमेंडर सिस्टम आपके पैटर्न्स पकड़ता है, अलग मतलब अलग जैसे टाइप के हम आते कुछ हैं। टाइप कर रहे हैं, एआई से पूछ रहे हैं, तो वही हमें अपने फीड पे दिखेगा, इस तरह वाली बात है। या आप जिस टाइप की चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, आपका डिस्कवर पेज है इंस्टाग्राम पे, आप बिल्लियों की वीडियो ज़्यादा देखते हैं तो आपके पास बिल्लियों की सही। वीडियोज़ ही आएंगी। आप गाने या बॉलीवुड ज़्यादा देखते हैं तो बॉलीवुड ही तो आएगा। वही feed वो पे। लर्न करता है आपकी चीज़ों से सही। और उस हिसाब से देता है। तो इतनी कोई नई चीज़ इस हिसाब से नहीं है। हाँ, जेन एआई जो हम लोग को दिखने में आ रहा है, वो काफ़ी लोगों को फैसिनेट कर रहा है कि भाई हम कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं। अगेन, जो वो क्रिएट कर रहा है ना, वो कुछ इन्वेंट नहीं कर रहा, अपन हमारी ही चीज़ें जो हमने दिया हुआ है ना उसको, उसी को घूम फिरा के कुछ बना के दे देता है, क्योंकि उसको फीड हुई हुई चीज़ें, उसी को इनोवेट करता है, उसी को नई इनोवेशन निकालता है और कुछ क्रिएशन देता है। तो नई क्रिएशन इन्वेंशन नहीं होता, कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। इंसान की ही क्रिएटिविटी को कुछ इधर से ले लिया, कुछ इधर से ले लिया, मिला जुला के वो भेज देता है। सही है। अच्छा, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी? लाइक वेयर डू यू सी दिस टेक्नोलॉजी इन द नेक्स्ट 5 to 10 years? अच्छा, एआई का जैसे बाकी सारी टेक्नोलॉजी है ना, जिसका कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है उसका शोर बहुत होता है, उसके बाद लगता है कि दिखना ही बंद हो गई। तो एआई ऐसी चीज़ नहीं है कि दिखना बंद हो जाएगी, लेकिन आप नोटिस कम करोगे उसको। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है आपका हर जगह, आपके फ़ोन से लेके आपके, हम बैठे हुए हैं अभी, माइक में बात कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें सब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रही हैं, लेकिन कोई नोटिस नहीं करता। इसी तरह यही हर चीज़ में एम्बेड हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, हमें पता नहीं बहुत common चलेगा। हो जाएगी। कॉमन हो जाएगी, इतनी कॉमन हो जाएगी कि जो ढूंढे नहीं उसको नहीं मिलेगी, इस तरह हो जाएगी। अच्छा, बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, आपसे एक आखिरी सवाल है। आपका क्या ओपिनियन है कि हाउ शुड द स्टूडेंट्स और इवन कोई भी किस तरह से वो यूज़ करें इस टेक्नोलॉजी को, और सही क्या इस्तेमाल है इसका, कि अच्छा, किसी गलत चीज़ में ना इस्तेमाल हो जाइए, क्योंकि एआई इज़ डेफिनेटली अ थ्रेट फॉर एवरीबडी। तो आप कुछ ऐसा ओपिनियन देना चाहें? नहीं, थ्रेड बोलना नहीं चाहिए इसको। नॉट एग्जैक्टली थ्रेट, लेकिन डर तो लगा रहता है ना अच्छा, कि जैसे सबको डर लगा रहता है कि एआई जो है ना, एआई हमारी जॉब्स ले लेगा, हमें रिप्लेस कर Exactly, देगा। होगा ऐसा नहीं, नई जॉब्स भी बनती हैं। खैर, होगा ऐसा नहीं, लेकिन ये ज़रूर होगा, जो एआई यूज़ कर रहा है ना बंदा, वो आपको रिप्लेस कर देगा। आप एआई यूज़ नहीं कर रहे, भाई ये तो जॉब ले लेगा, इससे दूर रहो। आपको सीखना चाहिए। एआई एक टूल है, आप उस टूल को साथ लेके चलो। एआई आपकी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो जिस उस टूल को ज़्यादा, जो बंदा उस टूल को ज़्यादा अच्छे से यूज़ करेगा, वो आगे निकल जाएगा। जब ट्रैक्टर आया था, इसका मतलब ये नहीं था कि आपकी जॉब्स ख़त्म हो गई। जो ट्रैक्टर चलाना जिसने सीख लिया, वो फार्मर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जिसने नहीं सीखा वो नहीं कर रहा था। तो जो इसको एज अ टूल लेके यूज़ करता रहेगा ना, तो उसको फ़ायदा ये है कि वो आगे निकल जाएगा। तो वो इन शॉर्ट वही कि एआई रिप्लेस नहीं करेगा, जो एआई यूज़ कर रहा है ना, वो आपको रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे पॉडकास्ट है, इसकी रिकॉर्डिंग अलग होगी, इसकी वीडियो अलग होगी। इस चीज़ के लिए भी एआई मौजूद है, जो कि आपको मिला के दे देगा चीज़ें। बिल्कुल ऐसा। आप मैनुअली बैठ के भी कर सकते हो और आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो जो जो स्टूडेंट्स इस तरह कर रहे होंगे, ज़ाहिर है उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, वो आगे निकल जाएंगे। बाकी एक बहुत बड़ा जो एजुकेशन वाले में एक स्ट्रेस आता है ना, कि स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी जा रही है, स्टूडेंट्स सारा काम छोड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स सब कुछ एआई से करा रहे हैं। उसका मसला यही है कि जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, आई थिंक वो गलत है। टेस्टिंग करते हुए जो हम टेस्ट कर रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी एआई अवेलेबल है, उस हिसाब से टेस्ट करें ताकि वो और आगे निकलें। जो रिडंडेंट काम है, जो एक ही चीज़ बार बार चला जा रहा है, एक ही जैसी चीज़, वो इंसान ना करे। इंसान का ये काम नहीं है कि वो एक ही चीज़ करता जाए करता जाए करता जाए। क्रिएटिविटी वाले काम वो करे और स्टूडेंट्स को सीधा टेस्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ओ लेवल्स किया हुआ है, उसमें 2 पेपर होते थे मैथ्स के, P1 होता था, P2 होता था। P1 जब बनता था तो वो कैलकुलेटर के बगैर होता था, तो क्वेश्चंस उस हिसाब से होते थे। P2 क्वेश्चंस कैलकुलेटर के बगैर होता था, कैलकुलेटर के साथ होता था, तो क्वेश्चंस इस हिसाब से होते थे। तो एआई के साथ अगर हम सोचें ना, स्टूडेंट्स को इस तरह क्वेश्चन करें कि भाई एआई इनके पास है, तब इनको ये कॉम्प्लेक्स चीज़ देंगे तो ये कैसे करेंगे। सब कुछ एआई तो नहीं कर पा रहा। ऐसे तो सारी कंपनीज, जैसे हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है, सब कुछ एआई कर पा रहा होता तो इतने सारे लोग की क्या ज़रूरत थी। कॉम्प्लेक्स कर दें क्वेश्चंस को
और इस हिसाब से क्वेश्चंस बनाएं कि एआई एग्जिस्ट करता है, फिर होगा। अब उसको जितना आप पीछे छोड़ेंगे ना तो फिर और मुश्किल होता रहेगा। एग्जैक्टली अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे एआई का तभी हमें उसके फ़ायदे हमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, थैंक यू सो मच दानियाल। काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ मैं इधर की सेटअप से, आप लोग के प्रोफेशनलिज्म से। मुझे कहीं से नहीं लग रहा था कि मैं एक यूनिवर्सिटी के पॉडकास्ट शो में आ रहा हूँ। थैंक ऐसा यू लग सो रहा था मच। कि एक प्रोफेशनल और एक न्यूज़ चैनल के पॉडकास्ट में हूँ। इट वाज वेरी नाइस और अच्छा लगा काफ़ी डिस्कस करके, और थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। हमारा भी यही ओपिनियन है आपके लिए, और उम्मीद है कि आप इसी तरह से चैट टीपीएस पे आप और आपकी टीम काम करती रहे और मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करते रहें और इसी तरह से हमें फ़वाइद देते रहें इसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आप लोगों को बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले होंगे इस पूरे टॉपिक से। देखते रहिए एम्पावर आवर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।